कहानी का शीर्षक है प्रेम का आम। एक समय की बात है, सीतापुर गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह नेक और मेहनती था, परंतु गरीब था। वह दिन भर अपने खेतों में काम करता, तब जाकर वह अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए धन कमा पाता था। रमेश की पत्नी का नाम नीरा था। वह भी पति के समान मेहनती थी। घर का काम करने के साथ साथ वह अपने पति के काम में भी मदद करती थी। उनके 2 बच्चे थे, बेटी राधिका तथा बेटे का नाम सोमू था। दोनों बच्चे आज्ञाकारी थे। दोनों पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने माता पिता की सहायता भी करते थे। एक दिन रमेश को उसके दोस्त ने एक बड़ा सा आम दिया और कहा, तुम इसे खा लेना। उसने वह आम अपनी पत्नी को दे दिया। रमेश की पत्नी ने आम नहीं खाया। सामने ही उसे सोमू दिखाई दी। उसने सोचा, सोमू बच्चा है, यह आम मैं उसे ही दे देती हूँ, वही इस आम को खा लेगा। यह सोच नीरा ने वह आम अपने बेटे सोमू को दे दिया। सोमू जैसे ही आम खाने लगा, उसे अपनी बहन राधिका की याद आ गई। उसने सोचा, दीदी बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। यह आम मैं दीदी को ही खाने के लिए दे देता हूँ। सोमू ने आम अपनी बहन राधिका को दे दिया। राधिका ने भी आम नहीं खाया। उसने सोचा, मेरे पिता बहुत मेहनत करते हैं, यह आम मैं उन्हीं को दूंगी। राधिका के पिता जब घर आए तो उसने वह आम अपने पिता को दे दिया। आम को देखकर रमेश समझ गया कि यह वही आम है। खाना खाते समय रमेश ने आम निकाला, फिर बोला, यह आम प्रेम का फल है। इसने यह सिद्ध कर दिया है कि हम सब एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। नीरा ने आम काटा और फिर सभी ने मिलकर उसे खाया। शिक्षा: परिवार में एक दूसरे के साथ मिल बांटकर खाने से प्रेम बढ़ता है। कहानी ईमानदार लकड़हारा। बहुत पुरानी बात है, एक लकड़हारा था। वह बहुत ईमानदार और सीधा साधा था। उसके पास एक कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी से वह लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचता था। उन पैसों से अपने परिवार का गुजारा चलाता था। एक दिन वह नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और नदी में जा गिरी। नदी की धारा बहुत तेज थी। नदी में से कुल्हाड़ी निकालना आसान नहीं था। वह उदास होकर नदी के किनारे बैठ गया। लकड़हारे के पास एक ही कुल्हाड़ी थी, वह भी आज नदी में गिर गई। यह सोचकर वह रोने लगा कि अब अपने परिवार का गुजारा कैसे चलाएगा। शाम हो गई। अचानक नदी में से जलदेवी निकली और बोली, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारा बोला, हे जलदेवी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी, उससे मैं लकड़ियाँ काटकर अपने परिवार का गुजारा चलाता था। जलदेवी को लकड़हारे पर दया आ गई। उसने नदी में डुबकी लगाई और सोने की एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई और बोली, यह लो अपनी कुल्हाड़ी। लकड़हारा बोला, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह तो सोने की है। जलदेवी ने नदी में फिर एक डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई और बोली, यह लो अपनी कुल्हाड़ी। लकड़हारा बोला, नहीं देवी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलदेवी ने फिर डुबकी लगाई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकली। लोहे की कुल्हाड़ी देखते ही लकड़हारा खुश होते हुए बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलदेवी लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत खुश हुई। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी लकड़हारे को इनाम में दे दी। सोने, चांदी और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर लकड़हारा अपने घर चला आया। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेचकर लकड़हारा धनवान हो गया।
एक दिन उसके पड़ोसी ने उससे पूछा कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया। लकड़हारे ने उसे सारी बात सच सच बता दी। लकड़हारे का पड़ोसी लालची था। वह भी उसी पेड़ पर जाकर लकड़ी काटने लगा। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी। इसके बाद वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जलदेवी उसके मन की बात समझ गई। उसने उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। सोने की कुल्हाड़ी देखते ही वह चिल्लाया, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। उसका जवाब सुनकर जलदेवी गुस्सा हो गई और बोली, तुम बेईमान हो, झूठ बोलते हो, तुम्हें कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर जलदेवी नदी में वापस चली गई। उस बेईमान पड़ोसी ने अपनी कुल्हाड़ी भी गंवा दी और उसे वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। शिक्षा: सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर ही अपने उद्देश्य को पाया जा सकता है। आई होप आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।